Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture with the topic carbohydrate, which has already been discussed with you. पहले भी इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया. आप इस वक्त क्लास फर्स्ट ईयर में हैं. सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है, लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मैं लास्ट टाइम आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रही थी, विच इज द अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज्यादा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और उसकी मोनोसैकराइड की पूरी डिटेल आपको पिछले लेक्चर में बताई थी. आज मैं आपको ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड के बारे में बताऊंगी. ओलिगोसैकराइड की के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये मोर देन 7 कार्बन एटम रखने वाले जो सैकरा हैं उन्हें ओलिगोसैकराइड कहते हैं. यानी 3 से 7 के दरमियान में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो मोनोसैकराइड में आते हैं, जो कि सिंपल शुगर्स हैं और बहुत मीठी हैं. और इनसे थोड़ी बड़ी शुगर जो हैं उन्हें हम ओलिगोसैकराइड में लाएंगे. ओलिगोसैकराइड के कैरेक्टर्स क्या हैं कि दे आर लेस स्वीट, हल्के मीठे हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल होते हैं, कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है. मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में भी बताया था. आज दोबारा आपको मैं आपकी बुक से एक फिगर की मदद से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझाऊंगी. अभी आप बोर्ड की तरफ देखें. इसमें मैं आपको ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी. ओलिगोसैकराइड में माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये 3 एग्जाम्पल आपके पास आपके सिलेबस में मौजूद हैं. माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मिलने से एक माल्टोज बनता है. मैंने यहाँ लिख रखा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज. एंड माल्टोज इज फाउंड इन सीरियल्स, ये अनाज वगैरह में पाया जाता है माल्टोज. हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ एक एंजाइम पाया जाता है माल्टेज. माल्टेज एक एंजाइम पाया जाता है जो कि माल्टोज को बॉडी में डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है. माल्टोज के बाद सुक्रोज की एग्जांपल है. सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं. ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर, दोनों एमसीक्यूज में अक्सर आता है. रिड्यूसिंग शुगर हैं ये दोनों. और इसमें अगर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 है. इसमें सुक्रोज आर फाउंड इन शुगर केन एंड शुगर बीट. डाइजेस्टिव ट्रैक में एक एंजाइम है जिसका नाम सुक्रेज एंजाइम है, जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है. ओलिगोसैकराइड की पहली एग्जांपल माल्टोज, दूसरी सुक्रोज और तीसरी लैक्टोज के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी. लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है लैक्टोज. और ये डाइसक्राइड है. डाइसक्राइड का मतलब क्या है? 2 सैकरा इसमें है, 2 शुगर इसमें है. ये मिल्क में पाया जाता है. लैक्टोज दूध में पाया जाता है. और एंजाइम है लैक्टेज, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में लैक्टोज को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है. बहुत से लोगों को दूध हजम नहीं होता. उसकी वजह यही है कि उनकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें दूध हजम नहीं होता. आपको इस लैक्टोज को की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पे आएंगे. वहां से मैं आपको ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से जो लैक्टोज बनता है वो फिगर मैं आपको अभी बुक पे लेके चलती हूँ और समझाऊंगी. आइए मेरे साथ बुक पे चलते हैं. बच्चों, मैं आप लोगों को ओलिगोसैकराइड के बारे में बता रही थी और मैंने आपको ओलिगोसैकराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में बताया. इस वक्त मैं आपको ओलिगोसैकराइड की एक एग्जांपल बुक से समझाने जा रही हूँ और आप लोग फोकस करें अपनी बुक का पेज नंबर 23. वहाँ पर आपको ओलिगोसैकराइड में यहाँ अगर आप देखें, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है
और ये फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से ग्लूकोज से वाटर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप और फ्रुक्टोज से हाइड्रोजन का जो आयन लेंगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल इनमें से निकाल कर इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास एक ओलिगोसैकराइड हासिल होगा जिसका नाम है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो लिखा हुआ है, एक डाइस्क्राइड हमें हासिल हुआ है। अगर ये फिगर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी बुक पर इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। ये आपके पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आप फोकस करें यहाँ लिखा हुआ है बुक में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करने के लिए हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिला के एक पानी का मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से रिड्यूस करवाना है। निकालने के बाद आपके पास जो यहाँ लिंकेज बन रही है, अगर आप फोकस करें तो यहाँ से ये सिर्फ ऑक्सीजन है, ये O ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज के साथ जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल में से हमने हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया, तो पीछे ये एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, ये पूरा का पूरा ये आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शो कर रहा है, जो कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपको पता चल रहा है। ये आपने पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपको ये पूरी इक्वेशन शो करनी होगी। अच्छे से इसको आप बुक में देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दोबारा बोर्ड पर लेकर चलूँगी और पॉलीसैकेराइड के बारे में बताऊँगी। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की तीसरी क्लास यानी पॉलीसैकेराइड में लेके जा रही हूँ। और पॉलीसैकेराइड जो है, पोली मीन मैनी, सैकरा मीन शुगर, बहुत सी शुगर मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ये कॉम्प्लेक्स हैं। अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में पाई जाती हैं वो पॉलीसैकेराइड हैं, यूजुअली अनब्रांच्ड, आमतौर पर इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं ये टेस्ट लेस होते हैं, इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको आपकी बुक से फोकस करके समझाया है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने इसको जरूर नोट करना है। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपने फिगर ड्रॉ करनी होगी, तो आपको बुक में मौजूद जो फिगर है उसको ड्रा करना होगा। और अगर इसकी डिटेल बतानी होगी तो आप बताएंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो पॉलीसैकेराइड में जब 2 या 2 से ज्यादा शुगर मिलती हैं आपस में और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। उसकी स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करनी होगी। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जितने भी आपके पास पॉलीसैकेराइड हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, पानी में आसानी से हल नहीं होते। दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली का मतलब है पानी में आसानी से हल नहीं होते। और पाए कहाँ जाते हैं? जितने भी पॉलीसैकेराइड है हमारे पास वो स्टार्च में पाए जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर निशास्ता कहते हैं। ग्लाइकोजन की सूरत में पाए जाते हैं, सेलुलोज की सूरत में पाए जाते हैं। सेलुलोज जो है ये पौधों में पाया जाता है, ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में पाया जाता है स्टोर हालत में ग्लूकोज। इसके अलावा डेक्स्ट्रिन की हालत में पाया जाता है, एगर की हालत में पाया जाता है। मैं आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बता रही हूँ। एगर के अलावा ये पेक्टिन में और काइटिन में पाया जाता है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें के पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। मैं आपको अब बारी बारी इनके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि व्हाट आर स्टार्च। पहले मैं स्टार्च को फोकस करूंगी। स्टार्च क्या है? जब कभी भी स्टार्च को हम आयोडीन के साथ टेस्ट करवाते हैं तो स्टार्च गिव ब्लू कलर। यह आपके एमसीक्यूज में भी आता है, आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। स्टार्च आर फाउंड इन ट्यूबर, ये आलू वगैरह जो है इनमें पाया जाता है। ग्रेन्स एंड सीड फ्रूट्स। स्टार्च
ग्रेन्स में, दानों में, बीज जो हैं उनमें पाया जाता है और फलों में पाया जाता है। जो मेन सोर्स है इसकी स्टार्च की, आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट अगर हमें हासिल करना हो तो मेनली हम स्टार्च से हासिल करते हैं। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड स्टार्च। मेन सोर्स, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट है और मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। इसके अलावा स्टार्च को जब कभी भी तोड़ते हैं तो दे यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जब ये टूटेंगे तो इनके टूटने से हमें ग्लूकोज मिलता है। और इसको समझने के लिए भी मैं आपको आपकी बुक के पेज नंबर 23 पर ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप स्टार्च के बाद स्टार्च के बाद आप ग्लाइकोजन के बारे में समझते चले। और एक और बात मैं आपको यहाँ साथ में जरूर बताना पसंद करूंगी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन की ही एक टाइप है। अमाइलोपेक्टिन क्या है? ये अनब्रांच्ड चेन ग्लूकोज हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं। और इसके साथ जो दूसरी इसकी ब्रांच दी हुई है मैं आपको बताती हूँ अभी कि अमाइलोपेक्टिन के साथ अमाइलोज स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है हमारे पास। अमाइलोज स्टार्च जो है वो ये अमाइलोज स्टार्च है, अमाइलोज, और ये अमाइलोपेक्टिन है। ये स्टार्च की टाइप्स थी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं अब बता रही हूँ कि स्टार्च की दो टाइप्स हैं, अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अमाइलोज स्टार्च जो है ये अनब्रांच चेन है ग्लूकोज की एंड सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल अमाइलोपेक्टिन स्टार्च आर ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, ये एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं ग्लाइकोजन, और ये आमतौर पर लिवर यानी जिगर में पाए जाते हैं और मसल्स गोश्त में पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि जो स्टार्च है वो प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन आमतौर पर इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और जब कभी भी आयोडीन के साथ इनका टेस्ट किया जाए तो दे गिव रेड कलर विद आयोडीन एंड दे यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। मैं आपको पॉलीसैकेराइड की जो एग्जांपल्स हैं उनमें स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं सेलुलोज के बारे में आपको बताऊंगी कि सेलुलोज भी फाउंड इन प्लांट्स। सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है, अबंडेंट इन नेचर है, और अगर हम इसको खा लें सेलुलोज को तो हम इसे हजम नहीं कर सकते, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो घास खाते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल में सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट किया जाता है। इनमें एक खास एंजाइम है जिसका नाम सेलुलेज एंजाइम है। इस सेलुलेज एंजाइम की मदद से सेलुलोज को हर्बीवोर एनिमल में डाइजेस्ट किया जाता है। ये सेलुलेज एंजाइम ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता, इस वजह से हम सेलुलोज को हजम करने से कासिर हैं। और जब हम इसका टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ सेलुलोज का तो नो कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ इसका कोई भी कलर नहीं आता। मैंने आज आपको ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में बताया और मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको आपकी बुक पर ले जाऊंगी और इनकी फर्दर फिगर्स जो हैं वो स्टार्च की, इसकी ग्लूकोज और सेलुलोज और स्टार्च की फिगर आपको पेज नंबर 23 पर ही मिलेंगी। आइए आपको मैं बुक पे ले चलती हूँ। स्टूडेंट आप अपनी बुक पे देखें, आपको मैं अमाइलोज की स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रही हूँ। लुक एट दिस कि ये एक ग्लूकोज, ये पूरा एक ग्लूकोज का यूनिट है। ये ग्लूकोज का एक यूनिट फ्रुक्टोज के एक यूनिट के साथ आप देखिए, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज है सॉरी, और ये तीसरा ग्लूकोज है।
ये तीनों ग्लूकोज जो हैं ये आपस में यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं अगर आप फोकस करें तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से और दूसरे मॉलिक्यूल को तीसरे मॉलिक्यूल से जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पॉलीसेक्राइड बन रहे हैं और मैं आपको इस वक्त अमाइलोज की स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको ग्लाइकोजन के बारे में बताऊंगी। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के लिए आपको बुक पे आपके अगर आप फोकस करें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये बहुत से मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ग्लाइकोजन बना रहे हैं जो कि पाया जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर किया जाता है एनिमल की बॉडी में। इसमें यहाँ पर आपको फिगर में यहाँ अल्फा 1,6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे मुराद क्या है कि ये अल्फा पोजीशन पर इनमें ये ब्रांचिंग हो रही है या बॉन्डिंग हो रही है। ये फिगर आप ग्लाइकोजन की याद करेंगे। स्टूडेंट आप अपनी बुक पे देखें, यहाँ मैं आपको सेलुलोज की स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। सेलुलोज की स्ट्रक्चर में एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, लेकिन आप अगर फोकस करें तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको जिगजैग मैनर में नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर है और आपको इस तरफ नीचे की तरफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फिर यहाँ ऊपर की तरफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो आपने ये सेलुलोज का फिगर इसी तरह से याद करना है और अगर ये पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आपको ये फिगर ज़रूर ड्रॉ करनी होगी। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसका ये एक यूनिट ज़रूर याद करें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। मैं आपको इस वक्त पॉलीसैकराइड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।